ये जो है गोबर भक्त है, इन्हें पता क्या चाहिए, राम राज में खीर मिला, कृष्ण राज में दूध, और मोदी राज में नहीं मिला। दो लाइन किताबें लिखने से कुछ नहीं होता है। कैसे क्या होता है? ऐसा करने से होता है। कैसे? तो मोदी ने करके दिखाया काम। मोदी अब की बार स्कूलों में शिक्षा जो दी जाती है वो पूरे जीवन भर काम आती है, और कब काम आएगी कुछ नहीं पता, किस मोड़ पे आएगी। मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ तो एजुकेशन की वजह से बोल। क्या हुआ भला देश का? ये देश का बहुत बड़ा भला हुआ। ये बड़ी बड़ी डील करी है मोदी ने। कैसे? टेक्नोलॉजी। भाई शिक्षित हो गए तो सरकार से सवाल पूछोगे, शिक्षित हो गए तो अपने अधिकार जानोगे, शिक्षित हो गए तो इलेक्शन और वोट का मतलब समझोगे। ठीक है, ये सारी चीजें तुम शिक्षा से ही जानते हो, वरना अगर शिक्षा नहीं होती तो देश में वोट का मतलब नहीं। बन चुके हो, गोबर भक्त मत बनो। ये जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, 56,000 करोड़ की लागत लगा के इजराइल टेक्नोलॉजी से लेजर लाइट द्वारा उसको सील करा जा रहा है, ताकि कौन सा सीमा इधर आने की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी। विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। ये देखिए अब की बार मोदी सरकार विश्व में डंका बज रहा है, बोल रहे हैं लोग। जरा हमारे ना जी मोदी सरकार है, हमारी तरफ से तो सारी मोदी सरकार है जी। क्यों ऐसा? क्यों सरकार ने देखिए, मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करा है और भारत के लिए काम किया है। क्या किया है? वो भारत के लिए देखिए पूरा पाकिस्तान जो है इजराइल टेक्नोलॉजी से लेजर लाइट द्वारा वो सील करा रहा है। उसने INS विक्रांत जो हवाई जहाज है, पनडुब्बी है, यानी चंद्रयान है, सारे मंगलयान है, मोदी की वजह से है जो मंगलयान। एक मिनट और देखो जिस रुकिए सुनिए बाढ़ में चंद्रयान ने योगदान आप मेरी जिस मोदी का अमेरिका सरकार ने वीजा रिजेक्ट किया था। आप लोग चिल्लाते बहुत है, बात नहीं सुनते। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। भाई साहब आपने अभी कहा चंद्रयान में, चंद्रयान मोदी जी का ये योगदान है। पहले इसरो के पास कुछ नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई मैनेजमेंट सही नहीं था उसका। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मोदी ने इसरो को फंडिंग किया है, पैसा दिया है और उसको ग्रो किया है। तब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से चंद्रयान बनाया है, तब जाके सक्सेसफुल हो पाए हम। चंद्रयान कब गया पता है आपको? वन का तो नहीं पता है, लेकिन देखो देख लीजिएगा। मुझे जब उतना ज्ञान नहीं है, मैं आज की प्रेजेंटेशन का हूँ तो मुझे अब तक का नहीं तो मैं ज्ञान दे देता हूँ आपको। जी बता दो। 2008 में गए कांग्रेस के राज में चंद्रयान 1, देख लीजिएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? यानी आप देखिए कांग्रेस सरकार ने कोई फंडिंग नहीं करी है। उन्होंने जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने साफ इसरो काम कर लेगा। अरे नहीं, क्यों नहीं करेगा? जब पैसा मिलेगा तो जब ही तो काम करेगी, इंडिया तरक्की पे होगा। सुन लीजिए, तू हमारे बेटे की उम्र का है, पहले सुन ले, ठीक है? हम तुझसे एक सवाल कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ जी। ठीक है, आपकी कंपनी आपको पैसा ना दे तो कितने दिन जॉब कर लोगे? आपकी कंपनी अगर आपको पैसे ना दे तो उस कंपनी में कितने दिन जॉब करोगे? जो 1 महीने 2 महीने। 1 महीने 2 महीने। अगर इसरो को पिछली सरकारों ने फंडिंग ना दिया होता, उनको मेंटेनेंस ना दिया होता, उनको नई नई तकनीकियों का उड़ान भरने का मौका ना दिया, सुन लो बताओ बोल ले जब मौका दूंगा, उसके बाद मैं आपका पूरा बात सुन लीजिए। अगर उनको उड़ान भरने का मौका ना दिया होता तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रमा पे आज ही नहीं, आज के 20 साल पहले घास उगा के आ गए हैं। सही बात है। क्या सुन, तू आज की बात रहा। चंद्रयान 3 में मोदी का कोई योगदान नहीं है। हम सुनो, हम गरीब जनता का योगदान है। हम गरीब जनता ने पैसा दिया है, इतना सरकार को टैक्स दिया है, इतना रेवेन्यू दिया है, उस पैसों से इसरो चंद्रयान 3 पे पहुंचा है, वो हमारी देन है। अब मैं इसरो को प्रणाम करता हूँ। मोदी सरकार में ना कि कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में नहीं गया। अरे सुनो मेरी बात सुन लो। अरे गया है, मेरी बात सुन लो, गया है उस सरकार में। उन्होंने इसरो ने पहले ही बोला था कि हमें और फंडिंग करो, हम और टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। तो अरे फिर ये लोग किसने, कहाँ से हुआ? अरे इसरो जहाँ ये चंद्रयान बना, उस संस्था का गठन किसने किया? आप बताओ ना, मुझे क्या पता है? क्या भाई, कांग्रेस ने किया। तो उसने कांग्रेस ने बढ़ाओ, कांग्रेस नाम ही है कांग्रेस का, बाकी और कुछ नहीं करा। अभी जिस कंपनी, एक मिनट, लेकिन उसने जिस कंपनी में काम करके आए हो वो कंपनी कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट है। हाँ जी। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बनी? 1991 में कांग्रेस ने बनाई, पता है तुम्हें? नहीं कोई आप तुम कैसे कह सकते हो दावे से कांग्रेस ने बनाई? नहीं दावे से नहीं, भारत सुनो भारत में एक कानून दिया भारत सरकार ने जिसे कहते हैं RTI। एक मिनट मैं अरे भाई राइट, सुनो अरे भाई मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी बोल रहा हूँ हो सकता है गलत बोल रहे हो। एक दावा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये डाल दो, आपको सही पता चल जाएगा क्या होता है और किसने बनाया। आपकी बात क्या 100% सही है? क्या दावे से कह रहे हो? रेफरेंस बता देता हूँ, मेरी बात सही है, इसका प्रूफ दे बता देता हूँ। हाँ जी बताइए। भाई क्लास 11 चैप्टर नंबर 6
किताब का नाम है इकोनॉमिक्स का छठे चैप्टर का नाम है सन 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार। ठीक, वहां पर पढ़ लेना, जो मैंने कहा वही लिखा है। ठीक, पढ़ लेना। किताबों में लिखने से कुछ नहीं हो जाता भाई साहब। जो किताबों में लिखा होता क्या रियल जिंदगी में काम आता, क्या काम आया है क्या? वो किताबों में लिखने से कुछ नहीं हो जाता है। 2 लाइन किताबों में लिखने से कुछ नहीं होता है। कैसे क्या होता अरे है? ऐसा करने से होता है। कैसे? तो मोदी ने करके दिखाया काम। क्या? मोदी अब की बार मोदी सरकार भैया। मैं तो इतना सुनो एक दोहा था, अरे अदबर गगरी छलकत जाए भरी गगरिया। सुनो बेटा सुन ले, जानकारी की चीज बता रहा हूँ, हमेशा ज्ञान आएगा। पठित अरे भाई सुन ले, पठित अपठित और सांकेतिक। पठित अपठित और सांकेतिक भाषाएं कितने होती हैं? 3 होती हैं। इशारों से समझा सकते हो, कह के बता सकते हो और लिख के बस समझा सकते हो। ठीक, तो जो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो लाइन कैद की है, वो लाइन कभी गलत नहीं होती। ये गलत बोल रहा है कि कुछ भी लिख दो, वो लाइन गलत नहीं होती। नहीं लगा रहे हम तो जो सत्य है वो बता रहे हैं जी। क्या सत्य है? हम तो क्या सत्य है? भाई बेटा सुन ले, सीधे बाप दादाओं को गाली पड़ती है ऐसे सेंटेंस बोलने पे। अगर हमने बोल दिया कि हमारे बाप ने क्या किया, तो हमारे बाप को गाली पड़ती है। उनकी मरी हुई आत्मा को गाली मत दे, तू हमारा बच्चा है। संदेश समझ। तो जो कानून है वो भी लिखे थे भाई साहब, वो भी किताबों में ही लिखा है। तो वो भी कांग्रेस सरकार ने लिखा क्या कानून? अरे आपने ना कि लिखा हुआ नहीं मानता हूँ मैं। अरे मैं किताबों की बात कर रहा हूँ ना, सरकारों की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो सरकार अपना गुणगान लिखते हैं। संविधान आ गया भाई। अरे एक बात, अगर किताब में लिखा नहीं होता तो तू पढ़ता कहाँ से? क्या जो भाई किताब में पढ़ते हैं वो जिंदगी में काम आता है क्या? कि हाँ ये लिखा है इसमें। अच्छा पहले ये बताओ, 2 और 2 कितने हो गए? 2 और 2 2 और 2 4 हो गए जी। ये बताओ, ये कहाँ से बाप के घर से पढ़ा था? बाप ने बता दिया किताब से पढ़ा है। कहाँ से पढ़े? 2 और 2 2 और 2 4 होते भैया। दुनिया से किसी से पूछ लो। लिखा कहाँ पे वो? लिखा कहाँ पे था? नहीं लिखा 2 और 2 कहाँ लिखा था? 2 और 2 2 और 2 नहीं लिखा। 2 और 2 नहीं लिखा किताब में। ये बाहर जिंदगी से ही हमने पढ़ा होता है। ये जो है गोबर भक्त है, इन्हें पता क्या चाहिए? राम राज में खीर मिला, कृष्ण राज में दूध, और मोदी राज में नहीं मिला मूत। ठीक है, तो ये वो है। अरे यार, आपने मोदी सरकार पढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। अनभक्त तो बन चुके हो, गोबर भक्त मत बनो। सरकार ने एडवांस को ना 20 साल आगे कर दिया है, ना कि कांग्रेस की तरह 100 साल पीछे कर दिया है। बेच डाला हवाई अड्डा। युवा आप भी समझ जाओ, नहीं तो अगर 2024 में जीत गया तो हाथ में धरा देगा कटोरा और भीख मांगोगे। ये जो काली काली रोडें दिख रही है ना, इस पे भीख मांगोगे। अभी भी समझ जाओ युवाओं। अरे अनभक्त मत बन के घूमो यार। नहीं भैया, एक रुक जाइए। आपने अभी बोला, आपने बोला 20 साल आगे। कैसे? इसने टेक्नोलॉजी, इसने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाया है मोदी। अमेरिका से, इजराइल से बड़ी बड़ी डील कर लिया। G20 समिट कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। इसमें क्या क्या डील हुई है? देश के लिए कर रहा है मोदी, ना कि देश के लिए। उसने अब G20 में देखा गांड के नीचे क्या लगा है? कमल का फूल। उसने अपना पार्टी का प्रचार किया है। तू कह रहा है G20 की बात कर रहा है। G20 से कितने आदमी के भला हो गया बता? कंप्यूटर कांग्रेस के देश का भला हुआ है भैया। देश का भला होगा, हमारा भला होगा ना। उसने अपना मैं नहीं पता क्या यार, मैं नहीं पता कुछ भी यार। क्या हुआ भला देश का? ये देश का बहुत बड़ा भला हुआ। क्या? ये बड़ी बड़ी डील करी है मोदी ने। कैसे? टेक्नोलॉजी। ये बताइए, आपने बोला G20 में बड़े बड़े डील हुए। क्या डील हुई आपको पता है? मोदी ने देखिए जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, 56,000 करोड़ की लागत लगा के इजराइल टेक्नोलॉजी से लेजर लाइट द्वारा उसको सील करा जा रहा है, ताकि कौन सा सीमा इधर आने की जगह। एडवांस टेक्नोलॉजी में सीमा इधर अभी लगी नहीं है, आने वाले समय में आएगी। जो बड़ बड़ी सबमरीन है, पनडुब्बी है, बड़े बड़े वो है विमान है भारत के,
वो राफेल विमान है, मोदी कौन लाया उन्हें? मोदी INS विक्रांत को कौन लाया? मोदी लाया ना भारत में। भारत मोदी ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत कराया, मैं इतनी जानता हूँ भाई साहब। और बहुत कुछ कर दिया है मोदी ने। क्या जैसे बजाओ भाई ताली। हाँ, साहब से क्वेश्चन पूछो, मैं ज्यादा नहीं बोल भाई रहा सुनो हूँ। मेरी भाई बात सुनो लोग भड़क रहे हैं। यार, देखो मोदी जी ने जो भी किया हो, मैं तुमसे ये कहता हूँ भाई साहब, हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो भी चल रहे उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, तुमने शिक्षा का मुझे एक भी उपयोग नहीं किया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के जहाँ मिलोगे ना, मैं लोग इतना जोड़ते मैं इतना जोड़ रहा हूँ, ठीक है? तुम शिक्षा की एक भी उपयोग है बता दो भाई, बता दीजिए। एक भी जगह भाई। अभी भाई साहब कच्चे में जाऊंगा, नहीं तो आपको भेज दूंगा मैं। अरे भैया देखिए मेरी बात सुनो। अच्छा चलो शिक्षा को बता दीजिए। शिक्षा किस चीज का द्वारा पूछो? चल चल कच्चे क्या में क्या? नहीं जाएगा। मुझे एक भी यूनिवर्सिटी और सरकारी स्कूल बता दे भाई, और विकास के बारे में बता दे, 10 साल में उसने क्या किया है, सिवाय उसने पता पब्लिक का दिमाग वॉश किया। ये मुझसे बड़े मेरे भाई बोलते हैं। देखो कोई भी बंदा यहाँ पर है तो जो तुम कह रहे हो ना पढ़ने से क्या होता है, ठीक, किताबों से क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद का कथन है कि पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ठीक, हम जो चीज़ें मार्केट में घूमकर जानते हैं वो चीज़ें हम किताबों को पढ़कर भी जान सकते हैं। एक कहानी पढ़ी आपने कोई भी, एक कहानी में 10 किरदार हैं। एक कहानी में अगर 10 पुलिस क्या को बुला रहे हैं, यही खड़ा हो जाओ। एक कहानी में 10 किरदार हैं तो 10 लोग हैं। 10 लोगों के बारे में आप पढ़ के सीख जाओ या पब्लिक में जाकर सीख जाओ। तो शिक्षा पर कभी सवाल नहीं उठाते। पहली बात, शिक्षा चाहे कांग्रेस ने दी हो चाहे इस सरकार में आई हो, जो भी है शिक्षा शिक्षा है, उससे ज्ञान अर्जित करो। किताबों में ज्ञान ही मिलता है, बकवास नहीं मिलती, ठीक है? तो किताबों का कभी बुराई मत करो। स्कूलों में शिक्षा जो दी जाती है वो पूरे जीवन भर काम आती है, और कब काम आएगी कुछ नहीं पता, किस मोड़ पर आएगी। मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ तो एजुकेशन की वजह से बोल पा रहा हूँ, और आप जितना भी बोले उस पर जितनी हंसी मजाक हुई और आपकी तर्क में कोई जान नहीं है तो शिक्षा के अभाव की वजह से। अगर उसमें शिक्षा होती तो आपकी तर्क में जान होती और सच होता उसमें भाई साहब। तो इसलिए शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दो, जितनी दी है उसका थोड़ी तारीफ कर लो यार, ठीक है? भाई शिक्षित हो गए तो सरकार से सवाल पूछोगे, शिक्षित हो गए तो अपने अधिकार जानोगे, शिक्षित हो गए तो इलेक्शन और वोट का मतलब समझोगे, ठीक है? ये सारी चीजें तुम शिक्षा से ही जानते हो, वरना अगर शिक्षा नहीं होती तो इस देश में वोट का मतलब भी नहीं पता होता, ठीक है? कुछ नहीं पता होता भाई साहब। तो इसलिए शिक्षा का महत्व को कम मत करो, ठीक है? कब तिवारी जी बताएंगे।